राधे राधे। हरे कृष्णा। आज का दिन अत्यंत शुभ, पावन और मंगलमय है, क्योंकि आज है देव उत्थान एकादशी। वह तिथि जब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागृत होकर पुनः कल्याण के लिए कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। यह दिन केवल भगवान के जागरण का नहीं है, बल्कि जीवन में चेतना, भक्ति और आशा के पुनर्जागरण का भी प्रतीक है। देव उठनी एकादशी का अर्थ है अपने भीतर के सोए हुए विश्वास को जगाना, अपने मन में छिपी हुई भक्ति को जागृत करना और अपने हृदय को प्रभु के प्रेम में से भर देना। आज की कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि वह दिव्य संदेश है जो हमें याद दिलाता है कि जब मनुष्य ईश्वर में अटल विश्वास रखता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन का संचालन करते हैं। कथा सुनने का अर्थ केवल शब्दों का श्रवण नहीं, बल्कि भाव को अनुभव है, क्योंकि जब मन, वचन और कर्म तीनों एक साथ प्रभु की शरण में झुकते हैं, तभी सच्चे अर्थों में देव जागरण होता है, न केवल ऊपर वैकुंठ में, बल्कि हमारे भीतर भी। तो आइए आज हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाएं, भक्ति का दीप प्रज्वलित करें और प्रेम पूर्वक श्री हरि का स्वागत करें, क्योंकि अब प्रारंभ होने जा रहा है देव उत्थान एकादशी की वह पावन कथा जो जीवन में नव प्रेरणा, नव जागरण और दिव्य शांति का संदेश देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव प्रमोदनी एकादशी का महात्म सुनाता हूँ। इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद से किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, सब पापों को हरने वाली, पुण्य और मोक्ष देने वाली देव प्रमोदनी एकादशी का महात्म सुनिए। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन के पश्चात जागते हैं, इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक श्रद्धालु इस दिन तुलसी व शालिग्राम का विवाह आयोजित करते हैं। पृथ्वी पर गंगा तथा तीर्थ समुद्रों सरोवर का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि वे देव प्रमोदनी एकादशी तिथि आती है। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके, वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। इस एकादशी के व्रत प्रभाव से मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों के पाप भी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इस प्रमोदनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य, संपत्ति, राज्य का वैभव प्राप्त होता है। उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत का फल देता है, परंतु विधि रहित व्रत चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ भी नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले मूर्ख, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, इन सब मनुष्य के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल सहित नष्ट हो जाते हैं, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होते और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, उसका पुण्य भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और उसके धन संतान नहीं होते। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हो या संगति करते हैं, यह सब पाप हरि प्रमोदनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रमोदनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक के दुखों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है,
वही फल देव प्रमोदनी एकादशी की रात्रि को जागरण से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल हरि प्रमोदनी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि यह विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली इसका एक बार ही व्रत करने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रमोदिनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप व यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य प्राप्त करते हैं। हरि प्रमोदनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दानादि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं से सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर एकादशी मास में कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गौदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर कथावाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान, एकादशी के व्रत की क्या विधि है? कैसा व्रत करने से क्या फल मिलता है? वह भी विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करे। उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही स्नान आदि करे। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें, हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा तथा दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि में जागरण करें। भगवान के आगे नृत्य, गीतादि करना चाहिए। प्रमोदनी एकादशी के दिन लोभ को त्याग कर पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ दें। इसका फल समस्त तीर्थों से करोड़ गुना होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य दिव्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान वह फल नहीं देते जो अगस्त्य के पुष्पों से अंकुरित करने से देते हैं। जो कार्तिक मास में बेल पत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे वत्स, कार्तिक मास में जो तुलसी और मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं उनके पिछले अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शक स्पर्श करने से, कथा कहने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, तुलसी रोपण, जल सींचने और प्रतिदिन पूजा सेवा आदि करने से युग पर्यंत विष्णु लोक मिलता है। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति को पुण्यों का विस्तार होता है। जो कदम्ब के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं
वे भी कभी यमलोक में नहीं जाते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अनंत पुण्य मिलता है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो दूब से अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पुण्य पाते हैं। जो समी पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको यमराज से छुटकारा मिल जाता है। जो वर्षा ऋतु में भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनको श्वेत धूप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन आकार प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान जप तथा प्रातः काल में कर्म करके घर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था वह ब्राह्मणों को दे। रात्रि में भोजन करने वाले मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करें। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों का त्यागे वह फल दान करे। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको सैया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ती का भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को 1 जोड़ी जूता, नमक त्यागने वाले को शक्कर दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मणों को सत्कार सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं ही भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं को समाप्ति कर अर्थात ग्रहण कर लेना चाहिए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत फल मिलता है और वह अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृत हो जाते हैं और फिर संसार में जन्म नहीं लेते। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो तुमने पूछा था वह मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। प्रिय भक्तों, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोक रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पालन किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित किए।
उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति कुछ ऐसी ही होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बंध पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवट बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी और न बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर सकूं। यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ को बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो? और जब व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह तो है बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इसी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी, फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल रहा है? एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंखें लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पलट दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने पर बस कुछ ही समय था। यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी।
एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांत समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं आप पूर्ण कीजिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए श्री एकादशी माता की आरती सुन लेते हैं। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करेणी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वरणी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष माह के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। नाम खटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला, सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी। देवसैनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तने शुक्ला। इंदिरा आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लौंद मास की करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता।
जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।